अस्सलामुअलैकुम हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IQ स्टार एजुकेशन। फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं एंड इन द लास्ट वीडियो हमने सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप को डिटेल में स्टडी किया था और मैं जल्द ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को कवर करने की कोशिश करूँगी। आज के इस वीडियो में हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो कि आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड इसका स्ट्रक्चर हम आज स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ थिन कवरिंग, यू कैन से सेल के बाहर एक थिन कवरिंग होती है जो कि सेल कंटेन्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म एंड इट्स सेल ऑर्गेनेलीज उसको एनक्लोज करती है। और ये लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं दिखती है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो दिखता है वो सेल वॉल दिखती है। अब सेल वॉल दोनों भी सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है बट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है एज वेल एज प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हर सेल में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल बहुत सारे थियरीज प्रपोज किए गए थे इसके स्ट्रक्चर को लेके बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड विच वॉज प्रपोज्ड बाय द सिंगर एंड निकल्सन इन 1972। इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट ये जो मेम्ब्रेन है उसको कंसिडर किया गया है क्वाजी फ्लूइड यानी कि हाफ फ्लूइड स्ट्रक्चर इन विच द लिपिड्स एंड various proteins are arranged in a mosaic manner. So mosaic manner में इसको अरेंज किया गया था इसीलिए इसका ये इम्पोर्टेंट फीचर बनता है। So why it is widely accepted? Because the properties of plasma membrane is very well explained in this model. सो ये क्या डिस्क्राइब करता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक फ्लूइड कॉम्बिनेशन है फॉस्फोलिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का, प्रोटीन्स का एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर देखने जाए तो इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं अराउंड 60 to 80%, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड 20 to 40% जिसमें फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं 2 to 10%। अब ये एक सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल के नाम से इसीलिए जाना जाता है बिकॉज इट अलाउज ओनली द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। यहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है दैट दिस इज द बायलेयर मीन्स एक फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना हुआ होता है जो एक हेड एंड टेल के इसमें होता है कन्वर्जन में होता है like hydrophilic head which is made from the phosphate bond and hydrophilic means water loving and hydrophobic tail जो कि फैटी एसिड से बना हुआ होता है दैट इज इट इज वाटर हेटिंग। सो ये वाटर को हमेशा अपने से दूर रखता है। सो इट इज मेड बाय द बायलेयर एज यू कैन सी। सो ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब उसका मेन हम इस पे आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। सो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोलिपिड्स आर द मॉलिक्यूल विथ हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। सो दे आर अटैच टू द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड। वो एक दूसरे से अटैच होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है और and it helps plasma membrane to retain fluidity. Also compaction और expansion से उसे बचाता है, प्रिवेंट करता है। कॉम्पैक्शन तब होता है जब हाइड्रोफोबिक टेल का लो टेम्परेचर पे आ जाता है मीन्स वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। और एक्सपांशन तब होता है जब हाई टेम्परेचर होता है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो वो ये सब मूवमेंट को प्रिवेंट करता है मीन्स उन्हें एक ही डिस्टेंस पे रखने की कोशिश करता है। प्रोटीन की बात करें तो थ्री टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इंट्रेंसिक प्रोटीन, एक्सट्रेंसिक प्रोटीन एंड ग्लाइकर प्रोटीन। इंट्रेंसिक प्रोटीन को इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है एंड दे फॉर्म चैनल्स एज हियर यू कैन सी। दे फॉर्म चैनल्स टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस हाइड्रोफोबिक टेल टू पास थ्रू इट। ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को अलाउ करता है कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात करें तो ये फॉस्फोलिपिड्स में पाए जाते हैं सिंगल लेयर में and they carry signals from one segment of the membrane and relay to the other.
यहाँ पे ये कम्युनिकेशन का काम करता है। ग्लाइकोप्रोटीन भी कम्युनिकेशन का काम करता है, बट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चंस आते भी है कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल क्या है, तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन, ये डायग्राम बाइलेयर का, as well as this little bit of description with this important diagram। बहुत easy concept है यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल बीच में embedded है with lots of proteins here, साइटोप्लाज्म है, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये सब बताना है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे थोड़ा देखते हैं। फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द फैटी एसिड टेल। टेम्परेचर की बात करें, सो ऑफ कोर्स टेम्परेचर अफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो एक्सपांशन होगा, अगर कम हुआ तो कॉम्पैक्शन होगा। वही कोलेस्ट्रॉल की बात करें, अगर कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड अगर ज़्यादा हुआ तो एक्सपांशन होगा। सो ऑफ कोर्स तीनों भी चीज़ें बहुत मैटर करती है फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नाउ इट्स क्विज टाइम। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्विज पूछा था, उसका आंसर है एज। यस, एंड यहाँ पे क्विज है, व्हाट गेट्स वेट while drying? What gets wet while drying? If you know the answer, comment down in the comment section. Thank you for watching. If you liked the video, hit the like button, share and subscribe for more such amazing educational videos. Thank you so much.